नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी बुक्स पे। तो आज की इस वीडियो में संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में EMRS, NBS, KBS और DSSB, TGT ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि PYQ है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एंड में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन है ए मिठास, बी बुढ़ापा, सी नर्मदा, डी नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नदी, जो कि ये सब जो दिया गया है ये सब भाववाचक संज्ञा है और डी ऑप्शन नदी है जो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा में एक प्रकार की व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़ आदि ये सब क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है। इसी में मिठास, बुढ़ापा, नर्मदा ये सब भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो जब हम एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध करेंगे तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध करेंगे तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा है जो देखना है, तो ऑप्शन है ए नदी, बी गंगा, सी राम, डी काशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नदी, जो कि एक ही वस्तु का हम बोध किए हैं, इसी वजह से जातिवाचक संज्ञा हो गया। राम, गंगा, काशी ये सब क्या है तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द पूछा गया कौन सा है? ऑप्शन है महामंडल, पहाड़, नदी, सभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महामंडल, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ तथा नदी जातिवाचक संज्ञा है और सभा जो है सभा समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो कौन सा है? ऑप्शन है गंगा, काशी, राम, नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नदी, जो कि जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा, काशी, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि ये हमारे TGT साइंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टेबल, टीवी, लड़का, नदी, लड़का ये सब क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पशु, घर, नदी, नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा, जो कि जातिवाचक शब्द नहीं है बल्कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य ये सब क्या है जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम गंगा, पटना, तुलसीदास ये सब क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, यानी कि जोड़ा नहीं है, तो कौन सा शब्द है? सो देखिए, ऑप्शन ए है ईश्वर को ऐश्वर्य, बी में झगड़ा को झगड़ालू, सी है कुल को कुलीन और डी है अज्ञान को अज्ञानता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अज्ञान को अज्ञानता, जो कि असंगत है। संज्ञा या विशेषण की दृष्टि से अज्ञान को अज्ञानता असंगत ही है, क्योंकि अज्ञान का विशेषण बनाएंगे
यहाँ पर क्या होगा, तो अज्ञानी होगा, यहाँ पर अज्ञानी होगा। इसी वजह से विकल्प डी गलत है, असंगत है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन है मथुरा जातिवाचक संज्ञा, लंबाई भाववाचक संज्ञा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा और शीतलता जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शीतलता, जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है, जो कि शीतल से बना हुआ है। इसी वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। शीतलता जातिवाचक संज्ञा न होकर भाववाचक संज्ञा होगा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व इत्यादि का बोध होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है ए में मोहन, बी काशी, सी यमुना, डी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नदी, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है? तो किसी व्यक्ति, बस, स्थान, विशेष वस्तु के नाम के द्योतक शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, काशी, यमुना, कविता, दिल्ली, चीन, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, और जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों का अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़ आदि। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन है ए बंदर जातिवाचक संज्ञा, बी मोटाई भाववाचक संज्ञा, सी नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी घृणा जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी घृणा, जो कि जातिवाचक संज्ञा है, यही असंगत है। ये होगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगा? तो भाववाचक संज्ञा। तो उसके बाद देखिए घृणा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थ के धर्म गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, मिठास, शीतलता, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, नेपाल, चीन, राम, सोहन, मोहन, ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, बंदर, ये सब हो गए जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन है साधारण, साहसी, यांत्रिक, सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सिंह, जो कि समूह से भिन्न है। सिंह एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि जितना साधारण, साहसी, यांत्रिक, ये सब क्या है? तो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन है ए मीठा का मिठास, खट्टा का खटास, लघु का लघुता और रस का रसीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रस का रसीला, जो कि असंगत युग्म है। रसीला का रस होता है, रस का रसीला नहीं। देखिए, क्योंकि रस एक संज्ञा है जिसका अर्थ सार यानी स्वाद होता है, जबकि रसीला विशेषण है।
जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे रसीला, आम, तो क्या है, विशेषण है। मीठा का मिठास, खट्टा का खटास, लघु का लघुता या लाघव होता है, लेकिन रसीला क्या है, तो विशेषण है। इसी वजह से सही जवाब उसका डी होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, जैसे खरापन, ग्राम्य, तेजस्विता, चिकनाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्य। जो कि ग्राम्य है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरापन, तेजस्विता तथा चिकनाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु या अथवा व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है ए बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा, जो कि सही जवाब है। इसका सलूशन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि फैलाव, परिष्कार, प्रयोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म, भाव, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लड़ाई, ममत्व, मिठास, शीतलता, ये सब क्या है, लड़कपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है मिठास, चालाक, राष्ट्रीय, सरलता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चालाक, जो कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चालाक नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है, जैसे मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि। ये सब क्या है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, हिंदत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर देव, सही ऑप्शन नंबर ए देव, जो कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है करवाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकित, जो कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। करवाहट, आनंद और आवश्यकता भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अंकित क्या है, तो अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए है आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती किस विकल्प में विराम युक्त वाक्य का सही विकल्प है। सी में देखिए, आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती, इसी में विराम युक्त सही विकल्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ क्या है? तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तियों का समूह, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि व्यक्तियों का समूह, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा, ये सब क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? याद कीजिए। ऑप्शन है ए गड्डी, बी अछाई, सी गुलाब और डी गेहूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गड्डी, जो कि समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, जैसे वस्तुओं का समूह, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। व्यक्तियों का समूह हो गया सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि। एक गड्डी अन्य विकल्प है, तो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्य, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन है ए सर्वे, सर्वस्य, सर्वा, सर्वत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वस्य। सर्व का भाववाचक बनाएंगे तो सर्वस्य होगा, जो कि डीएसएसबी पीजीटी सोशियोलॉजी में पूछा गया है और पीआरटी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो कौन सा है? ऑप्शन है ए में खाना, बी बना रही है, सी मेरी और डी में माँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ, सॉरी मेरी, जो कि मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है? शब्द है सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। इसको ठीक ठीक से प्रदर्शित कैसे करेंगे? ऑप्शन देखिए, ए में है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। बी है विशेषण, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा और सी में है क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और डी में है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रहीम किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम को बोलता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रहीम, गीता, सीता, पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक। कुंज का अर्थ होता है झाड़ियां, लताओं आदि से घिरा होता है, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो देखिए क्या होगा,
ऑप्शन है विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द रूप में परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों यानी प्रसर्ग के कारण बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। यहाँ लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। ये सब संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीठा, नर्मता, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है विष का विषैला, पीता का पैतृक, प्रांत का प्रांतिक और आदि का आदिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रांत का प्रांतिक, जो कि सही नहीं है। प्रांत का विशेषण बनाने पर प्रांतिक नहीं होगा, प्रांतीय होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या हो? ऑप्शन है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए और डी में है ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जो कि सुंदर का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो सुंदरता भी होगा और सौंदर्य भी होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के आधार पर आता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सभा जो आता है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? ऑप्शन है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण से। जिस विकारी से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी को कहते हैं जो अर्थ पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जिस शब्द से किसी संज्ञा का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? ऑप्शन है संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक और प्रदान कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक, जो कि किसी को पुकारने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे के शब्द के साथ जाना चाहिए इसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन है गहराई, गहराना, गहराई, गहरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गहराई, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, चढ़ाई, ममता, ममत्व, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन है घबराहट, घबरा, घबरापन, घबराई।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घबराहट, जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। घबराना क्या है? तो क्रियापद है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। लड़का का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन है लड़कपन, लड़की, लड़कापन, लड़काई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लड़कपन, जो कि भाववाचक संज्ञा रूप होगा। जो पदार्थ शब्द या पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अवयव से बनाई जाती है। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाने पर लड़कपन होगा। यहीं पर देखिए बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसका ऑप्शन है बूढ़े, बूढ़ा, बुराई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बुराई, जो कि बूढ़ा का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा सी बुराई। बूढ़ा क्या है? तो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, अपना का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? तो अपना का भाववाचक संज्ञा बनाने पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपनापन। अपना सर्वनाम शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा अपनापन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का, सेवक का हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो ऑप्शन है सेविका, सेवकाई, सेवक, सेवका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेवक का बनाएंगे तो सेविका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का बनाना है भाववाचक संज्ञा तो मानव का होगा ऑप्शन नंबर ए में है मानवता, बी मानवस्था, मानवापन, मनाव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है स्त्री, बनारस, यमुना, पीपल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्त्री, जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या पूरी जाति का बोध कराती है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यमुना, बनारस, पीपल क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है नदी, गाय, गंगा, आम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गंगा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, गाय जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सेना समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन और पुल्लिंग है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान की संपूर्ण जाति में खास का नाम बताती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी का नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन है मुस्कुराहट उसकी, किसी नहीं, किसी की, और सी में है नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुस्कुराहट, जो कि संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब शब्द का भाववाचक रूप डॉट डॉट है तो क्या होगा? ऑप्शन है गुलामी, गुलामी, गुलामपन, गुलामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुलामी, जो कि गुलाम शब्द का भाववाचक रूप गुलामी होगा। गुलाम विशेषण शब्द है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन है छोटी, छुटपन, छोटापन, छोटापा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छुटपन, जो कि भाववाचक संज्ञा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखना है। वकील का क्या होगा? वकीलता, वकालत, वकीलता, वकीलत। तो वकील का भाववाचक संज्ञा रूप होगा वकालत, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेता का देखिए, नेता का भाववाचक बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेतृत्व। और आत्मीय का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, आत्मीय के भाववाचक संज्ञा बनाने पर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब होगा ए, आत्मीयता, जो कि भाववाचक संज्ञा है, और आत्मीय क्या है तो विशेषण शब्द है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।